पहला क्वेश्चन है, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया था? तो ये था बिहार। बिहार जो है 1950 में है भूमि रिफॉर्म एक्ट लाया था। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? तो ये बना था बिहार में। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो ये हुआ था बिहार राज्य के कारण। जमींदारी उन्मूलन कानून को जब जमींदारों ने चुनौती दी तो संविधान में पहला संशोधन 1951 हुआ था। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1955 में। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। 1955 में जो है यह आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। बिहार की किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का उपयोग हुआ और भारत सेवक समाज का गठन हुआ था? तो ये हुआ था कोसी बांध के लिए। कोसी बांध का निर्माण किया गया था 1954। बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी? तो ये हुई थी 1967 के विरोध प्रदर्शन में। सरकारी तौर पर मृतक छात्रों की संख्या 9 बताई गई थी और इस घटना में पटना के गांधी मैदान के समीप यह घटना घटी थी। बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया था? तो ये कहा गया था छात्रों को। महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था। पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1967 से 1969 के बीच। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो ये हुई थी आपको पटना जिले से। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किया गया था? तो ये था आपको बिहार में। महामाया सरकार ने 1 अक्टूबर 1967 को देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश TL वेंकटरमन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था और इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेता के सहाय महेश प्रसाद सिन्हा, राम लखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह एवं अंबिका चरण सिंह पर भ्रष्टाचार को आरोप लगाया था। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था? ये हुआ था 1967 में। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये बनी थी महामाया प्रसाद से। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था? तो ये किया था महामाया सरकार ने। और 1967 में शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दिया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं है और महामाया सरकार के समय में छात्रों को खुली छूट मिली और शिक्षा जगत में कई परिवर्तन हुए और शायद इसी की वजह से आज बिहार जो है अंग्रेजी के मामले में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपको बिहार से। बिहार में छात्र JP आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1974 में। बिहार राज्य की सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन हुआ था 1956 में। बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार गठन हुआ था? ये हुआ था 1967 में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी छात्रों द्वारा। बिहार की किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया? तो ये कहा गया था संपूर्ण क्रांति को। संपूर्ण क्रांति के नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण को दूसरी महात्मा गांधी कहे जाने लगा था और यह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी पटना से। बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो दिया था जयप्रकाश नारायण। बिहार के JP आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो
इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, ये गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। जैसे कि जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारण में था, तो ये सारे सही थे। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 जून 1974 को। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपको मुंगीलाल कमीशन के। जनता पार्टी की सरकार थी, कर्पूरी ठाकर ने मुंगेरीलाल आयोग की रिपोर्ट को मान लिया। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। बिहार में उर्दू को दूसरा राजभाषा का दर्जा मिला था 1980 में, तत्कालीन जगन्नाथ मिश्रा ने दिया था। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो ये संबंधित है भागलपुर। भागलपुर के 33 कैदियों की आंख में पुलिस ने गंगा जल यानी तेजाब डालकर अंधा बना दिया था। बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी थी, तो ये घटी थी 1980 में। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था, तो यह था 1982 में। डॉक्टर मिश्र ने इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी से करवाया था। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो ये हुआ था भागलपुर में। 24 अक्टूबर 1989 को रामशीला पूजा के दौरान सांप्रदायिक दंगे हुए थे। बिहार में डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड की घटना हुई थी, तो ये दिसंबर 1994 में। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व धरोहर कब घोषित हुआ था? तो यह था 2002 में। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना घटी थी, तो ये हुई थी 13 नवंबर 2005 को। बौद्धिक संपदा बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण संत था, तो ये था आपको इमामताज फकीह। ये 12वीं शताब्दी में मरेर में आए थे। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले यानी सूफी संप्रदाय को मिली थी? तो ये थे आपको फिरदौसी को। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो ये थे फिरदौसी से। बिहार में फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी का जन्म जो है 1290 में हुआ था। बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह मिलती है मखतूबाते सदी से और अदाबुल मुरुद्दीन से, मदनुल मनी से, तो सारे के सारे से। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी का मृत्यु हुआ था, तो हुआ था बिहार शरीफ में। दरियापंथी संप्रदाय के संपादक दरिया साहब का जन्म हुआ था, तो यह था बक्सर में। उनका जन्म जो है डुमराव के निकट घरखंडा गांव बक्सर में हुआ था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार के भ्रमण पे आए थे, तो ये आए थे गुरु नानक देव। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो हुआ था पटना सिटी में। उनकी माता का नाम था गुजरी देवी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 दिसंबर 1666 को। सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधित्व यानी मनसद भेजे थे? तो ये भेजे थे गुरु गोविंद सिंह। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने मनसद व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया था, तो ये थे पादरियों ने, रोमन कैथोलिक। बिहार में ईसाई का पहला चर्च है, तो यह है पटना सिटी में, और ये हुआ था आपको 1713 में इसका निर्माण किया गया था। पटना में ईसाई चर्च संगठन का स्थापना किया गया था, ये किया था 1620 में, जहाँ की आदेश पे इसकी स्थापना की गई थी।
आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पदस्थापित किया गया? ये था ऑस्टेशियस हॉर्टमैन को। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये गया था दानापुर में 1885 में, यानी कि कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था उस टाइम। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित की थी? तो ब्रह्म समाज की शाखा 1866 में स्थापित की थी डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष ने। बिहार के अघोर कामिनी देवी गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित थे। तो ये संबंधित थे ब्रह्म समाज से। बिहार रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा स्थापित हुई थी पटना में, और स्थापना हुआ था इसका 1922 में। इसकी शाखा खुली थी। पटना के जतेंद्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित थे। तो ये रामकृष्ण मिशन से। बिहार के पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां और पटना के पूर्णेंद्र नारायण सिंह, सरफराज हुसैन खां, मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित थे? तो ये है थियोसॉफिकल सोसाइटी से। पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुसलमानों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना किसने की थी? तो ये थे मौलाना मोहम्मद सजाद, और इसकी स्थापना हुई थी आपको 1921 में। जमीयतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में स्थापित की थी। तो ये थे मौलाना मोहम्मद सजाद ने। बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था? तो ऐसा कहा जाता मुकर्रब खां के बारे में। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय नहीं था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रासन विश्वविद्यालय बोध गया में स्थित था। विक्रमशिला भागलपुर में हो गया और वज्रासन ये होगा बोध गया। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो ये इब्न बतूता ने नहीं किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, तो ये थे आपको दिग्नाथ और शीलभद्र। अतीश दीपांकर आचार्य थे, ये थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये की थी आपको पटना में। राम मोहन राय मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने भी पटना आए थे। प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित थे। तो ये थे सारे गौतम, याज्ञवल्क्य और लक्ष्मीधर। कृति माला और कृति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? तो ये है आपको मिथिला से। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां प्रकाशित हुई। तो ये हुई थी खगड़ विलास प्रेस से। बिहार के साहित्यकार हैं सारे, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित रामावतार शर्मा। हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के हैं। तो ये हैं सारे कुमार विमल, वचन देव कुमार, सुमन सरीन। बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो ये सारे हैं नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, रॉबिन्सन पुष्प। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार हैं। तो ये भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्रा, रघुवीर नारायण, अवध बिहारी, सुमन, गणेश्वर दत्त तिवारी, उमाकांत वर्मा, रामेश्वर सिंह इत्यादि जो है भोजपुरी से संबंधित है। भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भिखारी ठाकुर को।
ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? तो ये है मैथिली। मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार है तो ये है लक्ष्मी नारायण पाठक, सुरेश दुबे, योगेश्वर सिंह योगेश। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था तो ये था द बिहार हेराल्ड, और इसका प्रकाशन जो है गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में किया गया था। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था तो ये था नूरुल अनवर, और इसका प्रकाशन किया गया था मोहम्मद हाशिम द्वारा। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था ये था बिहार बंधु। इसका प्रकाशन जो है 1874 से पटना से किया गया था। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से होता था? तो ये होता था पटना से। 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था तो ये किया था मोहम्मद यूनुस। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो ये थे आपको द इंडियन नेशन की। ये पटना से प्रकाशित होता था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था तो ये था सर्वहितैषी। उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे बिहार के। बिहार के उर्दू भाषा के विद्वान और उनकी रचना का सुमेलन करना है। तो ये हो जाएगा आपको इमाउद्दीन कलंदर, तो ये होगा सिराते मुस्तकीम। मोहम्मद शाह हो जाएगा मेखाने इल्हाम। अजीमुद्दीन अहमद होगा गुल्लन गमा। और कुली मोहम्मद ये हो जाएगा उर्दू शायरी पर एक नज़र। उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार की रचयिता है तो ये मोहम्मद साद। बिहार का उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना तो ये है किसने लिखी थी? तो इनमें से कोई नहीं। बिहार आज की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। अवधि। मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है ईशान को। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था तो ये था पाली। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है? तो दरभंगा में मैथिली बोली जाती है। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो ये किया था 2003 में। समा चकेवा लोक पर्व बिहार के मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिथिला में। बिहार में प्रियाव्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है? तो ये है भोजपुरी क्षेत्र में। बिहार के किस जिले में बिहुआ त्योहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? तो मनाया जाता है भागलपुर में। बिहार में कोजगरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है मिथिलांचल में, और ये लक्ष्मी पूजा के दिन मनाया जाता है। बिहार में ध्रुपद गान के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है तो ये है सारे दरभंगा, डुमराव, बेतिया। बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रामाणिक इतिहास के मुख्य स्रोत है तो ये है राग तरंगिनी। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है तो ये है गया। बिहार के पटना सिटी के किस मिठाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री सिटी अटल बिहारी वाजपेयी अपनी पाकिस्तान यात्रा में प्रधानमंत्री नवाब शरीफ के लिए भारत से सौगात के लिए ले गए थे? तो ये ले गए थे खुरचन। पटना कलम संबंधित है तो ये संबंधित है चित्रकला से। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे तो ये थे सेवक राम।
पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार है तो ये सारे हैं। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है तो संबंधित है परवर्ती मुगल काल से। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है तो ये है आपको बिहार राज्य से। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है तो ये है आपको डी सारे के सारे। देख लेते हैं क्या है। यह लोक कला है, इनमें महिला की ही मुख्य भूमिका रही है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं तो ये है कौशल्या देवी, शिया देवी, शशिकला देवी। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय में गायिकाओं और नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। ये मिले हमें राजगीर से और वैशाली से। बुद्ध के समकालीन मगध शासक अजातशत्रु की प्रेमिका अम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी थी। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार है तो ये है आपको छठ। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है तो ये मिथिलांचल में। सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित किया होता है तो ये होता है मिथिलांचल में। और यह शादी विवाह से संबंधित मेला है जो आषाढ़ महीने के अंतिम में मनाया जाता है। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित किया जाता है संबंधित है धर्मावलंबियों से। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है गंडक गंगा के संगम पे। पटना कलेक्ट्री और मैदान कॉलेज के भवन किस शैली में से प्रभावित है तो ये है हॉलैंड। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करता है तो ये करता है गॉथिक शैली का। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है तो ये है यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था तो ये हुआ था डुमरांव में, बक्सर। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है तो ये है मधुबनी। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी तो ये थी अंग क्षेत्र में। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाटक है तो ये है बिहार। बिहार के मैथिली में गाए जाने वाले गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है तो ये गाया जाता है विवाह के अवसर पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है तो ये विदेशिया नहीं है। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है तो ये कहा जाता है विद्यापति को। जट जटिन लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है तो यह है बिहार का मिथिलांचल क्षेत्र में। नव नालंदा महाविहार किसके लिए है, किसके लिए प्रसिद्ध था तो ये था पाल स्थानोत्तर शोध संस्थान। पर्यटन और खेल जगत, निम्न में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा तो ये कनिष्कपुर नहीं रहा, बाकी अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर ये सारे रहे थे। इसके साथ साथ आपको पाटलीग्राम और पाटलिपुत्र भी था। पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 1891 में। पटना स्थित पर्यटन स्थल है तो ये आपको सारे के जैसे कि अगम कुआं, सेफ खां मस्जिद या मदरसा, तख्त श्री हरि मंदिर। निम्न पर्यटन स्थलों में से स्थल पटना शहर में स्थित नहीं है तो ये अक्षय वट वृक्ष नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में शहीद हुए 7 छात्रों की स्मृति में इसका निर्माण किया गया था। पटना संग्रहालय में पर्यटकों को देखने लायक है तो ये सारे दीदारगंज की यक्षिणी, मुगल कला, चित्रकला और पटना चित्रकला के नमूने, 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष। पटना में स्थित नहीं है तो ये नहीं है, बाकी सारे हैं।
अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है, तो ये है वैशाली। वैशाली में स्थित निम्न पर्यटन स्थल में से कौन नहीं है, तो ये है नाथनगर नहीं है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपाद मंदिर स्थित है, तो ये स्थित है गया में, और इसका निर्माण जो है महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। गया शहर में पर्यटन को देखने लायक है, तो ये है उपयुक्त सारे। गया में है अक्षय वट वृक्ष, सूर्य मंदिर, ब्रह्मयोगिनी पहाड़ी। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है फल्गु नदी के किनारे। महाबोधि मंदिर स्थित है, तो ये है बोधगया में। मखदूम सरफुद्दीन या मनेरी साहब का दरगाह स्थित है, तो यह बिहार शरीफ में। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है, तो ये है उपयुक्त सारे, जैसे कि जरासंध का अखाड़ा, मखदूम साहब का हुजरा, गिद्धकूट पर्वत। राजगीर के गिद्धकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? बिंबिसार को। राजगीर में रोपवे का निर्माण किस सरकार के सहयोग से किया जा रहा है, तो ये जापान के सहयोग से किया गया। इनमें से कौन सा स्थान राजगीर से संबंधित राजगीर में स्थित नहीं है, तो ये मलिक बयां का मकबरा जो है राजगीर में नहीं है।